डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में। आप सबका प्रिय विद्यार्थी, बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। और हम सभी निरंतर अभ्यास करते हुए आप आगे क्यों बढ़ते होंगे, क्योंकि कहा गया है कि जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से निरंतर अभ्यास से हमें विद्या की प्राप्ति होती है। अभ्यास करने से, निरंतर अभ्यास करने से हमें समस्त विद्याओं की प्राप्ति होती है। तो बिना देर करते विद्यार्थी, चलिए शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वह कक्षा 12 हिंदी है, और इसमें जो है पाठ का नाम है बापू के प्रति, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। और इसमें जो है उन्होंने महात्मा गांधी के शरीर का वर्णन करते हुए और उनकी स्तुति बताए हैं और उनका विचार कैसा था, इन सभी का वर्णन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो आप सभी इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरुआत करते हैं। लिखा है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन। पंत जी कहते हैं कि हे बापू जी, तुम्हारे शरीर में रक्त और मांस नहीं है, क्योंकि गांधी जी देखने में अत्यधिक दुर्बल थे, अत्यधिक पतले थे। तो वही कवि कहता है कि हे बापू जी, तुम्हारे शरीर में रक्त और मांस नहीं है। हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे शरीर को देखने से ऐसा लगता है कि मानो हड्डियों का ढांचा अर्थात अस्थिपंजर मात्र हो। फिर इसका देखिए, पंत जी कहते हैं कि हे बापू, तुम्हारे शरीर में रक्त और मांस नहीं है, अर्थात तुम शरीर से दुर्बल तथा मांस और रक्त से हीन हो। तुम्हारा शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र है, अस्थिशेष। तुम्हारा शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र है, और उस शरीर को देखने से ऐसा लगता है कि मानो तुम्हारे शरीर में अस्थियां भी शेष नहीं है। अस्थिहीन, तुम्हारे शरीर में अस्थियां भी शेष नहीं है। अब आगे देखो, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, अर्थात तुम पवित्र ज्ञान से युक्त आत्मा वाले हो। तुम पवित्र ज्ञान से, यानी जो तुम्हारा ज्ञान है वह बिल्कुल पवित्र है, ठीक है। और तुम पवित्र ज्ञान से युक्त आत्मा वाले हो। हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। तुम में प्राचीनता और नवीनता, तुम में प्राचीनता और नवीनता दोनों आदर्शों का समन्वय है, अर्थात तुम्हारे अंदर प्राचीन आदर्शों के साथ साथ नवीन आदर्शों को भी तुम स्वीकार करने वाले हो। तो यह कहा गया है कि हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम में प्राचीन और नवीन आदर्शों का समन्वय है, अर्थात तुम प्राचीन आदर्शों के साथ साथ नवीन आदर्शों को भी स्वीकार करते हो। फिर लिखा है, तुम पूर्ण इकाई जीवन की। हे बापू, तुम में जीवन की पूर्णता है, अर्थात तुम जीवन की संपूर्ण इकाई हो। तुम मानव जीवन की संपूर्ण इकाई हो, अर्थात कहने का मतलब कि तुम सच्चे अर्थ में मानव हो। तुम मानव जीवन की संपूर्ण इकाई हो, जिसमें असार भव शून्य लीन, और जिसमें जो है यह जो नश्वर संसार है वह विलुप्त हो जाता है। जिसमें असार भव शून्य लीन, कहने का मतलब कि तुम जो है मानव जीवन की संपूर्ण इकाई हो, और जिसमें विश्व की समस्त असारता लीन हो जाएगी। जिसमें विश्व की अर्थात संसार की सभी असारता क्या हो जाएगी? लीन हो जाएगी। अब आगे देखो, लिखे आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तो बता रहे हैं कि तुम अमर आदर्शों की वह आधारशिला हो। आधार अमर, तुम अमर आदर्शों की वह आधारशिला हो कि जिस पर आगे आने वाली संस्कृति विराजमान होगी।
जिस पर आगे आने वाली संस्कृति विराजमान होगी। अर्थात आने वाले युग में जो लोग हैं वो तुम्हारे इन आदर्शों को मानकर अपने मानवीय संस्कृति का निर्माण करेंगे। फिर देखिए 2 लाइन का आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। अर्थात तुम अमर आदर्शों की वह आधारशिला हो, तुम अमर आदर्शों की वह आधारशिला हो कि जिस पर आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसकी संस्कृतियाँ इसी के ऊपर विराजमान होगी। अर्थात आने वाले युग में तुम्हारे इन आदर्शों को अपनाकर नए मानव संस्कृति का क्या होगा, निर्माण होगा। अब अगला पैराग्राफ क्या है, तुम मांस तुम्ही हो रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का था। 2 लाइन देखिए, तुम मांस तुम्ही हो रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का था। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से मांस रक्त और हड्डियों से शरीर का निर्माण होता है, जिस प्रकार से मांस रक्त और हड्डियों से शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार से तुम्हारे सच्चे आदर्शों से नवयुग का निर्माण होगा। उसी प्रकार से तुम्हारे सच्चे आदर्शों से इस नवयुग का निर्माण होगा। फिर देखिए, जिस प्रकार मांस रक्त और तथा हड्डियों से शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार तुम्हारे सच्चे आदर्शों से नवयुग का निर्माण होगा या नवयुग रूपी शरीर का निर्माण होगा। फिर कभी कह रहा है कि तुम धन्य हो और तुम्हारा निस्वार्थ त्याग है ना। कभी कहता है कि तुम और तुम्हारा स्वार्थ जो है वह अत्यधिक त्याग भी धन्य है। अर्थात तुम धन्य हो और तुम्हारा निस्वार्थ त्याग भी धन्य है। पंत जी कहते हैं कि बापू जी तुम धन्य हो और तुम्हारा निस्वार्थ त्याग भी धन्य है। फिर लिखा है विश्व भोग का वर साधन, है विश्व भोग का वर साधन, है ना। अब कभी आगे बताते कहता है कि तुम्हारी जो है निस्वार्थ भावना से किया गया जो त्याग है वही मानव जाति के कल्याण का कारण बनेगा। आगे बता रहे हैं कि है विश्व भोग का वर साधन, यह जो विश्व है वह आपके द्वारा किए गए बातों को मान करके उसके लिए यह श्रेष्ठ साधन होगा। यह जो तुम्हारा जो निस्वार्थ या जो त्याग है, इसे इस संपूर्ण विश्व में रहने वाले जो लोग हैं वो इसे श्रेष्ठ साधन के रूप में मान करके इसका उपभोग करेंगे। और इस भस्म काम तन की रज से बता रहे हैं कि इस भस्म काम तन की रज से जगपूर्ण काम नव जग जीवन। बता रहे हैं कि अपनी समस्त कामनाओं को त्याग करके, बता रहे हैं कि जो मनुष्य है वह समस्त अपनी इच्छाओं और भावनाओं को भस्म करके उसकी धूल से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को प्राप्त करेगा। फिर देखिए बता रहे हैं कि इस भस्म काम की तन रज से जगपूर्ण काम नव जगजीवन बिनेगा सत्य अहिंसा के तानो बानों से मानव। ये 4 लाइन करते एक साथ होगा। कवि कह रहा है कि पहली बात तो तुम धन्य हो, तुम्हारा निस्वार्थ त्याग धन्य है, और यह जो तुम्हारा जो निस्वार्थ त्याग है उसी को अपना श्रेष्ठ साधन मानते हुए इस संसार में जो लोग हैं वो भी पालन करेंगे और अपने इच्छाओं को, अपने इस काम को, अपने शरीर में उठने वाले जो उनकी इच्छाएं हैं उनको भस्म करके उनके धूल से सत्य और अहिंसा के, लिखा है सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को प्राप्त करेगा। अब क्या होगा इससे, तानों बानों से मानवपन, तानों बानों से मानवपन, अर्थात इससे जो ताने बाने वो सभी समाप्त हो जाएंगे और मानव जीवन सुखी और समृद्ध बन सकेगा। तानों बानों से मानवपन, ये मानव के अंदर जो संघर्ष हो रहा, लड़ाई झगड़े ताने बाने, वो सभी समाप्त हो जाएंगे जब वो सत्य अहिंसा रूपी सिद्धांत को स्वीकार कर लेंगे। और तानों बानों से मानवपन,
इस प्रकार से मानव के बीच में जो ताने बाने हो रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो संघर्ष हो रहे हैं, वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और इससे मानव जीवन सुखी और समृद्ध बन सकेगा। तो चलिए अगला चलते हैं। अगला जो पैराग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। तो इसमें जो है बापू के त्याग और सत्यनिष्ठा की चर्चा करते हुए उनकी आत्मा और मन के बारे में बताए हैं। क्या कहा है, लिखा है, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। पंत जी कहते हैं कि इस संसार में सभी प्राणी सांसारिक सुख का भोग करने के लिए जीवित रहते हैं। लिखा है, सुख भोग खोजने आते सब। इस संसार में जो भी मनुष्य हैं, जो भी प्राणी हैं, वह सुखों का भोग करने के लिए आते हैं, सुखों का भोग करने के लिए जीते रहते हैं। लेकिन आए तुम करने सत्य खोज, लेकिन तुम इस संसार में सत्य की खोज के लिए जीवित रहे। अर्थात तुम इस संसार में सत्य की खोज के लिए जीवित रहे, अर्थात तुमने अपने जीवन को सत्य की खोज में लगा दिया। तुमने अपना संपूर्ण जीवन सत्य की खोज में लगा दिया। अब आगे लिखा है, जग की मिट्टी के पुतले जन, इस संसार में रहने वाले मिट्टी के समान जो लोगों का जो पुतला है, यह भौतिक शरीर की आवश्यकता की पूर्ति में लगे रहते हैं। बता रहे हैं, जो सांसारिक सुख चाहने वाले जो व्यक्ति हैं, वो अपने इस मिट्टी से बने हुए इस शरीर के प्रति ज़्यादा उनका मोहमाया रहता है, वो ज़्यादा आकर्षण रहते हैं। परंतु तुम्हारे में अंतर है, तुम आत्मा के मन के मनोज, अर्थात तुमने इससे ऊपर उठकर तुम्हारी आत्मा पवित्र है और तुम मन के कामदेव हो। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल पवित्र है, तुम बिल्कुल शुद्ध हो, और हे बापू जी तुम मन के क्या हो, कामदेव हो। क्योंकि तुमने क्या किया, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। हे बापू तुमने संसार में व्याप्त अज्ञानता में चेतना, जड़ता माने ज्ञानता, अज्ञानता में चेतना और हिंसा में अहिंसा और स्पर्धा में नम्रता और ओज को भर दिया है। हे बापू तुमने संसार में व्याप्त अज्ञानता में चेतना, हिंसा में अहिंसा, स्पर्धा में नम्रता और ओज को भर दिया, और इस प्रकार से क्या किया, इस प्रकार से पशुता का पंकज बना दिया। इस प्रकार से इस संसार में जो कीचड़ रूपी पार्श्विक शक्ति में जो कमल खिला हुआ था, जो चारों ओर व्याप्त था, तुमने क्या किया, तुमने मानवता का सरोज, तुमने उसे मानवता का पाठ पढ़ा करके उस कमल को तुमने सरोवर में उत्पन्न कर दिया। कहने का मतलब, जहाँ पार्श्विक शक्ति यानी पशुओं की शक्ति और मानवों का भेद करना कठिन था, उस संसार में तुमने जन्म लेकर के स्पष्ट कर दिया कि कौन सा कार्य मनुष्य के लिए है और कौन सा कार्य पशुओं के लिए। तो फिर इसका देखिए, जड़ता से लेकर के लिखा है, कभी कहते हैं, बापू तुमने संसार में व्याप्त या फैला अज्ञानता में चेतना, हिंसा में अहिंसा, स्पर्धा में नम्रता और ओज को भर दिया। इस प्रकार इस संसार में जो पंकिल में जो खिला हुआ था, जो कीचड़ में पार्श्विक रूपी जो कमल खिला हुआ था, तुमने उस कमल को, तुमने उस मानवता रूपी कमल को तुमने सरोवर में खिला दिया। अब आगे चलते हैं। अब आगे है, पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। कभी कहता है कि पशुबल की कारा मतलब जेल, अर्थात पार्श्विक शक्ति, क्योंकि अंग्रेजों का जो शक्ति था वो पशुओं के समान था। हम सब के ऊपर वो बड़े ही, जिस प्रकार से हम कुछ लोग होते हैं जो पशु के ऊपर अत्यधिक निर्दयपूर्वक व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से जो है ये जो अंग्रेज लोग हैं वो हम सभी भारतीयों को परेशान करते थे। तो लिखा है, पार्श्विक शक्ति यानी पशुओं की शक्ति की कैद में पड़े हुए, पार्श्विक शक्ति की कैद में पड़े हुए मनुष्यों को
तुमने आत्मा के उद्धार का उपाय बताया। पाश्विक शक्ति की कैद में पड़े हुए मनुष्यों को तुमने आत्मा के उद्धार का उपाय बताया। अर्थात कहने का मतलब कि जो लोग पशुबल को ही सर्वश्रेष्ठ मान रहे थे, तुमने उन्हें आत्मिक बल की श्रेष्ठता बताई कि यदि आपकी आत्मा शुद्ध, बुद्ध और पवित्र है तब आप बहुत कुछ कर सकते हो। उनके आत्मिक बल की आपने श्रेष्ठता बतलाई। फिर आगे लिखा, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। और संसार में घृणा और द्वेष मिटाने के लिए, संसार से घृणा और द्वेष मिटाने के लिए तुमने प्रेम का जो उपाय बताया, तुमने प्रेम की वह उपाय बतलाई, वह युक्त बतलाई कि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता था। लिखा सिखलाई दुर्जय। फिर देखिए कवि कह रहा है कि संसार से घृणा तथा द्वेष मिटाने के लिए तुमने प्रेम की वह उपाय बतलाई कि जिस पर विजय प्राप्त करना अत्यधिक कठिन कार्य था। फिर लिखा वर सम प्रसूति, अर्थात उत्तम मानसिक विचार। ठीक है, वर माने होता है श्रेष्ठ, उत्तम। तो कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि तुमने प्रेम द्वारा मनुष्य में घृणा द्वेष को अपने उत्तम मानसिक विचार में बदल दिया। फिर सुनिए, लिखा है वर सम प्रसूत सेकी कितार्थ तुमने विचार परिणीत उक्त। कवि कहता है कि प्रेम द्वारा मनुष्य में घृणा द्वेष इत्यादि को तुमने क्या किया? अपने उत्तम मानसिक विचारों में परिवर्तन कर दिया और विश्वानुरक्त है अनासक्त, अर्थात संसार के भोगों में आसक्त न रहने वाले, संसार के भोगों में आसक्त न होकर तुमने सर्वस्व त्याग को ही भोग का सर्वोत्तम आनंद बना लिया। फिर सुनिए, लिखा है प्रेम द्वारा मनुष्यों में घृणा द्वेष इत्यादि को तुमने अपने उत्तम मानसिक विचारों में परिवर्तन कर दिया या परिणत कर दिया, और संसार के भोगों में आसक्त न होकर तुमने सर्वस्व के त्याग को, यानी सब कुछ त्याग करने के बाद तुमने भोग का ही सर्वोत्तम आनंद बना लिया। चलिए अब चलते हम अगला पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ हमारा है, लिखा है उर के चरखे में कात सूक्ष्म। उर माने होता है हृदय। तो बापू जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे बापू, तुमने चरखे का प्रचार करके इस संसार में होने वाले अनंत कष्टों को दूर कर दिया। हे बापू, तुमने चरखे का प्रचार करके, चरखे में कात्म सूच युग युग का विषय जन विषय, युग मतलब कि इस संसार में जो लोग दुखी थे, है ना, उसके दुख को दूर कर दिए। हे बापू, आपने चरखे का प्रचार करके संसार में होने वाले अनेक कष्टों को दूर कर दिया। ठीक, और क्या है? गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। और तुमने इस संसार को यह दिखला दिया कि जो आत्मिक बल होता है वह सभी बलों में प्रधान होता है। जो आत्मिक बल होता है वह सभी बलों में प्रधान होता है। आपने सबको बता दिया कि गुंजित कर दिया गगन। आप इस संसार में यह गुंजायमान कर दिया, यह बता दिया कि आत्मिक बल ही क्या है, सब कुछ होता है। यदि आप में आत्मा, कहते मन के हारे हारे मन के जीते जीत, है ना। तो अगर हमारे मन में हार गए, समझो आप बिल्कुल हार गए। अगर आप हार भी रहे हो, अगर आप मन में जीतने का निश्चय कर लिया तो आप निश्चय जीत जाओगे। तो वही कवि कहता है कि तुमने संसार को बता दिया कि आत्मिक बल सभी बलों में क्या होता है, प्रधान होता है। फिर लिखा है रंग रंग खद्दर के सूत्रों में। तुमने खद्दर का प्रचार करके, तुमने खादी वस्त्रों का प्रचार करके भारतीयों में, लिखा है एक रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा इस प्रयालात। बता रहे तुमने अनेक प्रकार के रंगों में से खद्दर के वस्त्रों का प्रयोग करके मनुष्य के जीवन में नई आशा, मनुष्य के जीवन में जो है वह नई आशा, नई इच्छा और नवीन आनंद का संचार कर दिया।
तुमने खद्दर का प्रचार करके, खादी वस्त्रों का प्रचार करके भारतीयों में नई जीवन, नई आशा, नई इच्छा, नई आनंद का संचार कर दिया। और इस प्रकार से मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रभाव। इस प्रकार से जो भारत देश में जो है मशीनों के कारण होने वाली निराशा को तुमने दूर करके मानवीय कला के रूप में जो भी कार्य हुआ उसके सूत्रधार आप ही हो। फिर इसका देखिए, मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रभाव। कह रहे हैं कि उन मशीनवादियों के मस्तिष्क में जो मशीनों के प्रति जो अत्यधिक उत्कंठा थी, तुमने उन्हें अपने मानवीय कला के द्वारा उसे नष्ट कर दिया। और आप जो मानवीय कला के द्वारा मशीनों का जो निर्माण होता था, आप उसी के सूत्रधार थे। कहने का मतलब आपने चरखे का प्रयोग किया, उसमें मशीनों द्वारा जो है मशीन उसमें बहुत ज़्यादा बन चुके थे, तो जिससे हमारे भारतवासी क्या है वो अत्यधिक कमज़ोर हो गए थे। और उनको लगने लगा कि मैं हाथ से हमारे जो बनाई गई जो वस्तुएं हैं उनका व्यापार नहीं होगा, उनका व्यापार समाप्त हो जाएगा। तो वही गांधी जी ने क्या किया कि उन्होंने क्या किया, हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, विभिन्न प्रकार के जो यंत्र की जो कुशलता थी उन्होंने उसको नष्ट करते हुए जो मानवीय कला कि उन्होंने क्या है वो सूत्रधार है। उन्होंने मानवीय कला के बारे में अत्यधिक लोगों को बताया, प्रचार प्रसार किया। चलिए अब चलते हैं अगला पैराग्राफ। लिखा है, साम्राज्यवाद था कंस। पंत जी कहते हैं कि पंत जिसमें बापू जी को जो है क्या है कि कृष्ण अवतार मान करके उनकी शक्ति का बड़ा ही मनोरम वर्णन करते हैं। कभी बापू को कृष्ण अवतार मानकर कहते हैं कि बापू, अंग्रेजों का जो साम्राज्यवादी शासन था वह कंस के समान था। अंग्रेजों का जो साम्राज्यवादी जो शासन था वह कंस के समान था। और बंदनी मानवता और अंग्रेजों के शासन काल में जो मानवता है ना, वह बंदनी देवकी के समान था। बता रहे हैं कि अंग्रेजों का जो साम्राज्यवादी शासन था वह कंस के समान था, ठीक है। और जो मानवता रूपी या मानवता के समान बंदनी के रूप में देवकी जी वहाँ पर बंद थी जेल में। और लिखा है, पशुबला अक्रांत, अर्थात पशुओं की शक्तियों में कैद, है ना। बता रहे हैं पशुओं की यानी पाश्विक शक्तियों की कैद में पड़े मानवता रूपी देवकी बंदनी जेल में बंद थी। फिर लिखा है, श्रृंखला दासता प्रहरी बो। बता रहे हैं कि उस दास्ता रूपी जंजीरों में, बता रहे हैं कि उस दास्ता रूपी जंजीरों में जो उस शासन के जो बहुत प्रहरी थे, जो अधिकारी थे, जो प्रहरी थे उस जेल के, वो बड़े ही निर्मम थे, है ना। और शक्तिभ्रांत, वो अपने शक्तियों के डर से लोगों को डराते थे। फिर ध्यान सुनिए, बता रहे हैं कि अंग्रेजों का साम्राज्यवादी शासन कंस का था, जिसके यहाँ पाश्विक शक्तियों से मानवता रूपी देवकी क्या थी, बंदनी थी। और निर्दयी शासन के पदाधिकारी गण ही उस कारागार के पहरेदार और रक्षक थे। फिर सुनिए, निर्दयी शासन के पदाधिकारी गण जो थे उस कारागार के पहरेदार और रक्षक थे, जो अपने शक्ति के अहंकार में बड़े चूर रहते थे, ठीक है ना। फिर आगे लिखा है, कारागृह में दिव्य जम। जिस प्रकार से कृष्ण जी जो है कारागार में अपना प्रकट हुए थे, उसी प्रकार से तुम भी इस कारागार में दिव्य जन्म लिया। इस पराधीन भारत, अर्थात भारत में गुलाम था, इस गुलामी भारत में आपने जन्म लिया। और मानव आत्मा को मुक्त कांत, आपने जन्म लेने के बाद इन मानवीय आत्मा की जो बेड़ियां हैं, तुमने उन्हें मुक्त कर दिया। इन मानवीय आत्मा की जो बेड़ियां, जो जंजीरें थी, उन्होंने आपने क्या किया, उसे काट कर मुक्त कर दिया। और जन शोषण की बढ़ती यमुना, और अंग्रेजों के द्वारा यह जन शोषण की यमुना जो उमड़ रही थी, लोगों को शोषण करने की जो यमुना जो उमड़ रही थी,
आपने क्या किया, तुमने तो नत पद प्रणत शांत, तुमने तो अपने चरण स्पर्श से उसे शांत करा दिया। अंग्रेजों के शोषण से देश में जो असंतोष व्याप्त हो रहा था, तुमने उसे अपने चरण स्पर्श से ही शांत कर दिया। अब आगे चलते हैं। प्रिय विद्यार्थी, ऐसे मैंने जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो रचित है पाठ है, गीत, मैंने उसका भी इसमें क्या पढ़ा दिया हूँ। ठीक है ना, आप यूट्यूब चैनल पर जा करके आप इसको क्या है देख लीजिए। ठीक है ना, चलिए, और आप लाइक से आप कर दीजिए, कुछ में कहने की बात नहीं। लास्ट पैराग्राफ है ना, लिखा है कारा की संस्कृति विगत भित्ति, है ना। अब यहाँ से आपको समझना होगा। वो कहते हैं कि हे बापू, जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ, ध्यान सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ, कारा थी मतलब बंदी था, है ना। संस्कृत विगत, जो हमारी संस्कृतियाँ चली आ रही थी, भित्ति बहु धर्म जाति गति रूप नाम, बंदी क्या था, जग जीवन, भू विभक्त, विज्ञान मूढ़, जन प्रकृति काम। यहाँ तक मैंने आपको अर्थ पहले बताऊंगा साथ में। तो कवि कहता है कि जिस समय आपका जन्म हुआ था, उसमें अनेक प्रकार के धर्म, जाति, विचार, आकार और नाम आदि दीवारों से घिरी भारतीय संस्कृति रूपी कारागार में देश में रहने वाले सभी लोगों का जीवन बंदी हो चुका था। फिर सुनिए कि जिस समय तुम्हारा आविर्भाव हुआ, उस समय संसार में अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार की जातियाँ, अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार के आकार और नाम आदि, भित्ति में दीवार, नाम आदि दीवारों से घिरी भारतीय संस्कृति, दीवारों से घिरी भारतीय संस्कृति रूपी कारागार में जो देश का जो जगजीवन था, जो देश का जो हमारा जगजीवन था, वह बिल्कुल बंदी के समान था। ठीक है, और हमारी भारतीय संस्कृति यहाँ तक हो गया। फिर क्या, भू विभक्त विज्ञान मूढ़ तुम जन प्रकृति काम, है ना। और उस समय जो हमारी भारतीय संस्कृति पुरानी हो चुकी थी, है ना। अब आगे देखिए, और जो संसार है वह छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। जो हमारा भारत देश है वह छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, वह बटा हुआ था। अर्थात अनेक प्रकार के राजा थे, तो अनेक प्रकार के यहाँ पे राज्य थे। तो कहने का मतलब जो उसमें हमारा भारत देश था वह कई भागों में क्या है बटा हुआ था। और क्या लिखा है, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति कम, और जो लोग हैं उसमें आध्यात्मिक शक्ति को भूल चुके थे और वैज्ञानिक बुद्धिवाद को मानने लगे थे, जो वैज्ञानिक जो विचारधारा है उसको मानने लगे थे। तो ऐसे समय में आपने क्या किया, मुक्त पुरुष के रूप में जन्म लेकर के, ऐसे विकट परिस्थिति में क्या किया, तुमने मुक्त पुरुष के रूप में जन्म लेकर संसार को संदेश देते हुए कहने लगे, क्या कहने लगे, मिथ्या जड़ बंधन, इस संसार में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, अर्थात यह संसार माया का बंधन है और यह बिल्कुल ही झूठा है। यह माया का बंधन संसार बिल्कुल ही झूठा है। और लिखा है सत्य राम, केवल राम ही इस संसार में सत्य है, केवल राम का नाम ही इस संसार में सत्य है, अर्थात केवल राम ही सत्य है। फिर आगे कह रहे हैं ना नितम जयति, अर्थात इसमें जो है असत्य की नहीं, इस संसार में असत्य की नहीं, सत्य माभय सत्य की जीत होती। इस संसार में असत्य की नहीं, सत्य की जीत होती है। इस प्रकार से कहने का मतलब तुम बिना डरे सत्य की उपासना करो, इस लाइन के कहने का मतलब ये हुआ। और जय ज्ञान ज्योति, हे बापू तुम ज्ञान के साक्षात पुंज हो, तुम ज्ञान के साक्षात प्रकाश पुंज हो। लिखा है ज्ञान ज्योति, है ना। तुम ज्ञान के साक्षात प्रकाश पुंज हो, तुमको प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम है ना। हे बापू तुम ज्ञान के साक्षात प्रकाश पुंज हो, तुमको मेरा प्रणाम है। तो प्रिय विद्यार्थी, आप कमेंट जरूर बताना, मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत करता हूँ, है ना। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है। आप पढ़ें, आप कमेंट करें, आप लाइक करें, अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी करें। और आपको जो भी लाइन इसमें आपको न समझ में आया हो तो आप क्या करें, आप जो है इसके बारे में आप जो है कमेंट करिए, आप उसको दोबारा पढ़ लेना। जब आप दोबारा पढ़ लोगे आपको समझ में आएगा, है ना। तो
प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी इसको मन लगा कर पढ़ना और अपने दोस्तों को भी आप क्या करना, शेयर करना। धन्यवाद।